गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आदर्श एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मैं शुभम कुमार आप सभी को बायोलॉजी टीच करूँगा इस चैनल पे। आज का जो चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, बहुत बेसिक चैप्टर है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली 3 टॉपिक के बारे में जानेंगे। सेल क्या होता है, सेल के ऊपर क्या क्या डिस्कवरीज दिए गए हैं और क्या थ्योरीज दिए गए हैं। लेक्चर शुरू होने से पहले आप सभी इस चीज़ का ध्यान रखें कि कॉपी कलम लेके बैठें और सब चीज़ पॉइंट टू पॉइंट नोट करते रहें, हाईलाइट करते रहे वर्ड सबको। वो बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जामिनेशन के टाइम में रिवीजन करने में। खैर चैप्टर शुरू करते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, इसके नाम में ही इनके मीनिंग, इनके स्वरूप छुपे हुए हैं। इस लाइफ को बनाने के लिए, जीवन को बनाने के लिए जो सबसे बेसिक यूनिट का ज़रूरत होता है उसी को बोलते हैं सेल। फिर जीवन क्या है, जीवन किसे कहते हैं? जीवन एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ फंक्शन शो करते हैं। जीवन एक ऐसा सिस्टम है जो कुछ फंक्शन शो करते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। जीवन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हमें कुछ फंक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, कॉन्शियसनेस, चेतना और मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेस मतलब कुछ केमिकल प्रोसेस चल रहे होंगे, रासायनिक क्रिया चल रही होंगी। तो इसे सिस्टम को बनाने के लिए जो सबसे मूल इकाई का जरूरत होता है उसी को सेल कहते हैं, उसी को कोशिका कहते हैं। सेल को और थोड़ा प्रैक्टिकली समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए कहीं किसी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है और एक एक ईंटा मिलकर, एक एक ब्रिक मिलकर एक यूनिट का काम कर रहा है, ऐसे करके एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। उसी तरह हमारे बॉडी भी, हमारा जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी एक एक सेल यूनिट से मिलकर ऐसे एक ऑर्गेनिज्म का तैयार होता है। सेल के डिफिनेशंस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सेल इज ए स्ट्रक्चरल functional and the basic unit of life, the basic unit of life। देखिए स्ट्रक्चरल, हम लोग का जो बॉडी है वो अप्रोक्स 200 डिफरेंट प्रकार के सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो डिफरेंट टाइप्स मतलब डिफरेंट शेप के सेल होंगे। ओवल शेप के हो सकते हैं, मे बी रेक्टेंगुलर शेप के हो सकते हैं, पेंटागोनल शेप के हो सकते हैं एंड सो ऑन। और हर सेल के अंदर में कुछ फंक्शंस हो रहे होते हैं, केमिकल प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो हर एक एक सेल के अंदर में कुछ फंक्शंस हो रहे हैं। ऐसे सेल का बेसिक यूनिट, एक एक यूनिट मिलकर जीवन का निर्माण करता है। इसलिए इसको पढ़ा डिफिनेशन, सेल इज ए स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इस जीवन को बनाने के लिए एक बेसिक यूनिट का काम कर रहा होता है। चलिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो आपका यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सिंगल सेल के एक ऑर्गेनिज्म होते हैं और बाकी मल्टीसेलुलर। पॉइंट यहाँ देख लेते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे और सारे फंक्शंस को एक सिंगल सेल में ही शो कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका हुआ बैक्टीरिया, एमीबा। उसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सेल एग्रीगेट होकर एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण कर रहे होते हैं। और इसका एग्जाम्पल है एनिमल सेल, एनिमल और प्लांट सेल और भी बहुत सारे etc। खैर ये तो क्लियर हो गया कि सेल होते हैं क्या हैं। अब मल्टीसेलुलर से एक बात याद कर आ रहा है, टिश्यू। टिश्यू तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भी, एनिमल टिश्यू में ही, पर यहाँ पे इसके डिफिनेशन पे थोड़ा हम गौर करते हैं। टिश्यूज होते क्या हैं?
ठीक है, टिश्यू। चलिए मान लीजिए कि किसी क्लासरूम में हम आए और वो देखें कि बेंच सब डस्ट पड़ा हुआ है, वाइट बोर्ड भी साफ़ नहीं है, तो हमने बच्चों को काम सौंप दिया कि मैं 5 मिनट के बाद आऊँगा क्लास में, तब तक रूम साफ़ हो जाना चाहिए। जब तक मैं 5 मिनट के बाद आया तो क्लासरूम पूरा नीट एंड क्लीन। तो मुझे ये नहीं पता कि किस बच्चे ने क्या चीज़ साफ़ किया, पर मुझे ये जरूर पता है कि सब ने मिलकर एक पार्टिकुलर काम को किया, रूम को साफ़ करने का काम किया। उसी प्रकार जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल किसी एक कार्य को शो करते हैं, ऐसे को ही टिश्यू कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं। इसका डिफिनेशन गौर कीजिए, अ ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नॉन एज टिश्यू। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर इन स्ट्रक्चर हो। सिमिलर इन स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ? सिमिलर इन स्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि शेप एंड साइज सेम होगा। शेप एंड साइज सेम कब होगा? जब सबका ओरिजिनेशन सेम एरिया से होगा, तो और सेम ओरिजिनेशन का होगा, सेम ओरिजिनेशन। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जिसका शेप और साइज सेम हो और किसी एक तरह के फंक्शंस को शो कर रहा हो, वैसे ग्रुप ऑफ सेल को ही टिश्यूज कहते हैं। खैर टिश्यूज तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि सेल डिस्कवरी, सेल के ऊपर डिस्कवरी क्या क्या दिए गए हैं। 3 साइंटिस्ट हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में अक्सर आ जाया करते हैं। सेल डिस्कवरी, सेल डिस्कवरी। पहले साइंटिस्ट है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक। फर्स्ट डिस्कवर सेल, जो कि इन्होंने पहला सेल को डिस्कवरी किया था, जो कि एक डेड सेल था। किसके ऊपर किया था? कौन से सेल के ऊपर इन्होंने डिस्कवरी किया था? तो वो एक कॉर्क सेल था। कॉर्क सेल। ये कॉर्क सेल क्या है? ये कॉर्क सेल एक प्लांट सेल है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के वक्त में काम करते हैं। प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ क्या हुआ? सेकेंडरी ग्रोथ मतलब प्लांट की ग्रीथ बढ़ाने में, चौड़ाई बढ़ाने में, लंबाई बढ़ाने में, उसमें हेल्प करते हैं ये कॉर्क सेल। और कॉर्क सेल का जो सेल वॉल होता है वो डेड इसलिए भी है कि कॉर्क सेल का जो सेल वॉल होता है सुबेरिन से डिपोजिशन होता है, सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, और वो एक फैटी ग्लिसरॉल सब्सटेंस से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये इम्परमिएबल टू गैसियस एक्सचेंज और वाटर एक्सचेंज का होता है। इस वजह से ये डेड कहलाते हैं। तो ये एक प्लांट सेल है। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके, प्लांट सेल में, प्लांट के बारे में। खैर दूसरे जो साइंटिस्ट हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। फर्स्ट डिस्कवर लिविंग सेल। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल का डिस्कवरी किया। लिविंग सेल किस पे? फ्री लिविंग स्पायरोगैरा के ऊपर। फ्री लिविंग स्पायरोगैरा, फ्री लिविंग स्पायरोगैरा, फ्री लिविंग एल्गी बोलिए, फ्री लिविंग एल्गी, जिसका एग्जाम्पल है स्पायरोगैरा, डेट इज स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा, ठीक है। फ्री लिविंग एल्गी के ऊपर क्या था। फिर आते हैं एक और साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का, डिस्कवर न्यूक्लियस, इन्होंने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस किस सेल में किया था? तो ऑर्किड प्लांट के सेल में किया था। ऑर्किड्स प्लांट के सेल में किया था, वो भी एक रिप्रोडक्टिव सेल में किया था। ऑर्किड प्लांट के रिप्रोडक्टिव सेल में किया था। अक्सर स्टूडेंट ये दो नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में। तो याद रखिएगा रॉबर्ट ब्राउन में एन है लास्ट में, तो एन से न्यूक्लियस कर लीजिएगा, बाकी उसका आप विपरीत कर लीजिएगा उससे।
क्या सेल डिस्कवरी तो क्लियर हो गया, इसे नोट कर लीजिए पॉज करके। अब बात करते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी, 3 साइंटिस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं यहाँ पे। एक है मैथियास क्लाइडेन, थियोडर स्वान और रुडोल्फ वर्को। इन 1838 एक साइंटिस्ट हैं मैथियास क्लाइडेन, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट है, जर्मन बॉटनिस्ट है। ही वर्क्स ऑन प्लांट सेल, इन्होंने प्लांट सेल पे काम किया था। वर्क्स ऑन प्लांट सेल, इन्होंने प्लांट सेल पे काम किया था। फिर एक साल के बाद एक और साइंटिस्ट है, इन ईयर 1839 थियोडर स्वान, थियोडर स्वान, ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। ही वर्क्स ऑन एनिमल सेल, इन्होंने एनिमल सेल पे काम किया। कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि स्वान हंस एक एनिमल पक्षी हैं, तो हम लोग उससे भी जान लेते हैं कि ये एक जूलॉजिस्ट होंगे, और बाकी क्लाइडेन इसके से अनुमान लगा लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो ये दोनों ने कंबाइंडली मिलकर एक थ्योरी दिया। थ्योरी क्या दिया इन्होंने कहा ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of cell and cell product। इसका क्या मतलब हुआ? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और सेल से बनने वाले प्रोडक्ट से मिलके बने हुए होते हैं। दूसरा इन्होंने कहा सेल इज ए केमिकल फैक्ट्री बट इन मिनिएचर फॉर्म। मतलब हर सेल के अंदर में कुछ केमिकल प्रोसेस चल रहा होता है और बहुत सारे केमिकल मिलकर वहाँ कार्य कर रहे होते हैं। तो एक तरह से वो क्या, छोटा पैकेट बड़ा धमाका जैसा है। इसलिए सेल इज ए केमिकल फैक्ट्री, केमिकल का भंडार है, बट इन मिनिएचर, वो शॉर्ट फॉर्म में। इन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर सेल आया कहाँ से था। ही डिड नॉट एक्सप्लेन फ्रॉम वेयर द सेल इज अराइज, कहाँ से सेल आया, इनके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तब एक साइंटिस्ट आते हैं रुडोल्फ वर्क्यू, इन्होंने फाइनल शेप दिया इस थ्योरी को, इनके थ्योरी के साथ कंबाइंडली मिलके। नोट कर लीजिए इसे। रुडोल्फ वर्गो इन द ईयर 1855, 1855 में इन्होंने कहा ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है सेल, इन्होंने अपने भाषा में कहा था, तो इसका अर्थ है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कोई भी सेल अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आए होंगे। जैसे मान लीजिए मेल फीमेल, ये स्पर्म सेल है, ये एग सेल है,
दोनों फ्यूज़ किए होंगे और बनाए होंगे जाइगोट। ये भी एक सिंगल सेल है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन क्या हुआ, इसके प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बने हैं। तो कोई भी सेल अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सबसे पहला सेल कहाँ से आया, तो सबसे पहला सेल एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है और वो हम लोग इवोल्यूशन चैप्टर में आगे जाके जानेंगे। खैर आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सेल के टाइप्स कितने होते हैं। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से नोट कर ले, हाईलाइट कर ले इंपॉर्टेंट लाइन, जैसे ये रुडोल्फ वर्च्यू हो गया, डिस्कवरी कौन कौन क्या क्या किए हैं, वो सब नाम अक्सर उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, बोर्ड में भी, नीट में भी पूछे जाते हैं। ठीक है। ओमनी सेलुला ये एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आपसे पूछा भी जाए तो ओमनी सेलुला ई सेलुला किन्होंने कहा था, ये टर्म्स को आपके बोर्ड में आएंगे, तो रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा था। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।